ओम शांति। आप सब कैसे हो? हैप्पी होली फॉर एवरीबॉडी। हम इंडिया में होली मनाते हैं। होली त्योहार बहुत खास त्योहार हिंदूस के लिए। होली त्योहार में दो चीज़ ज़रूर करेगी। एक होलिका दहन। इसमें हमारे घर में सारी पुराना चीज़ों को इकट्ठे कर कर जलाते हैं। दूसरा है होली। उसमें हम कलर पाउडर या कलर वाटर एक दो को डालते रहते हैं। ये दोनों चीज़ का आधार पुराण कथाएं में है। हिरण्यकशिप एक असुर राजा था। उनको मिला था सदा काल में रहने का वरदान। इसलिए वो उनका अहंकार बढ़ता था। इसलिए वो सभी दुनिया वालों को एक हुक्म दिया था कि सारे लोग उनको पूज्य ज़रूर करना था। सारे लोग उनका हुक्म पालन करते थे, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था। इसलिए हिरण्यकशिप के बजाय वो सिर्फ विष्णु को पूजा करते थे। इसलिए हिरण्यकशिप बहुत गुस्सा था। इसलिए वो बहुत युक्तियाँ रचाई था प्रहलाद को मारने के लिए। उसमें एक युक्ति बहुत प्रबल है। वो है प्रहलाद को आग में डालने। इसलिए हिरण्यकशिप उनका बहन को एक हुक्म दिया। उनका बहन का नाम है होलिका। वो भी एक असुरी। उनके पास एक वरदान था कि वो कभी जलता नहीं। इसलिए होलिका के गोद में प्रहलाद को बिठाकर एक आग के ऊपर बिठाया था। लेकिन प्रहलाद सारे समय जब आग के अंदर थे, वह नारायण के नाम जपते रहते थे। इसलिए थोड़ी समय के बाद होलिका भस्म हो गया। लेकिन प्रहलाद आग से आग में जलने से बचते हैं।
इस घटना के कारण से ही लोग अपना घर में जो पुराना चीज़ है उस चीज़ों को जलाते हैं होली के एक दिन पहले। होली का दिन में कलर एक दो को डालने के कारण भी एक पुराण कथा है। श्री कृष्ण जब राधा को मिलते थे उस समय राधा के ऊपर श्री कृष्ण कलर पाउडर डाल दिया। इसके कारण हम लोग आज तक होली दिन के समय एक दो को कलर पाउडर डालते रहते हैं। और एक अजीब घटना हुआ। श्री कृष्ण को राधे उनके फ्रेंड्स के साथ स्टिक से मारते थे। इसलिए बरसाना में एक वैरायटी होली मनाते रहते हैं। इसका कहते हैं लातमार होली। उसमें शादी हुई औरत आदमी को स्टिक से मारते रहते हैं। लेकिन एक और बहुत गुह्य राज भी है उस त्योहार में, क्योंकि सारी त्योहार हम हर एक समय पर मनाते हैं। वो सब एक समय का घटना के कारण से ही मनाते हैं। इसके बारे में जानने से हमको इस सृष्टि चक्र को जाने बहुत ज़रूरी है। ये है 5000 का सृष्टि चक्र। इसको कल्प भी कहते हैं। उसमें आधा कल्प इस भारत धरती हेवन था। फिर आधा कल्प ये हुआ नरक। हम नरक में ही रहते हैं। भगवान आते हैं लास्ट 100 years में। एक बूढ़े तन में आते हैं। उस बूढ़े को भगवान ब्रह्मा कहते हैं। जो ब्रह्मा से भगवान शिव जी का महावाक्य सुनते हैं उनको कहते हैं ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा मुख द्वारा जो भगवान शिव जी कहते हैं उनको मुरली कहते हैं। वो मुरली का सार हम ये विनाशी शरीर नहीं है, परंतु हम बिंदी जैसे आत्मा है। इस प्रकृति के बीच आत्मा रहती है। हम असल में आत्मा हो। हम आत्मा ही आंखों से देखते हैं,
मुख से बोलते हैं, कान से सुनते हैं। हम जब स्वर्ग में था, हर एक समय हम उस आत्मा अभिमान में थे, इसलिए हम एक दो को आत्मा समझकर बातचीत करते थे। इसलिए हमारे में अंदर कोई विकार नहीं थे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ममत्व। हम इस 5 विकारों से बिल्कुल न्यारा थे। लेकिन आधा कल्प के बाद जब इस स्वर्ग नरक को बदलते हैं, तब हम शरीर बान में, देह बान में आते हैं। उस समय हमारे में ये 5 विकार निकल पड़ते हैं। लेकिन हम जब स्वर्ग में थे, हम बहुत पावन था। इसलिए चाइल्ड बर्थ भी जब हुआ, तब पुरुष और स्त्री के मन में इस संकल्प आते थे कि हमको एक बच्चा होना चाहिए। इसलिए हम उस स्वर्ग में रहने वाले को मंदिर बनते, उस देवी देवताओं को, मूर्ति को पूजन करते हैं। लास्ट 2500 ईयर्स से हम पतित बन पड़े हैं। इसलिए भगवान शिव ब्रह्मा के तन में आते इस ज्ञान बोलते हैं। इस ज्ञान का सार, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाप है शिव जी। वो भी हमारा जैसे एक आत्मा है। लेकिन हम इस जनन मरण चक्र के चक्र में आते हैं, लेकिन भगवान इस चक्र से न्यारा रहते हैं सभी। लेकिन लास्ट 100 ईयर्स भगवान इस कलयुग में आना है, क्योंकि उनके पास, सिर्फ उनके पास है इस चक्र का ज्ञान। इस ज्ञान का बिना हम इस ज्ञान को पता ही नहीं। इसलिए भगवान आना पड़ता है। आने के बाद इस ज्ञान डालते हैं। इस ज्ञान से हम पावन बनते हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। इस आत्मा जो पतित है, वह पावन बनना है। पावन बनने का तरीका एक ही है, बहुत सहज है। वो है, हम अपने को आत्मा समझ, आत्मा का बाप शिव जी को याद करना है। भगवान शिव जी है एक बिंदी जैसे। उनका स्थान, निवास स्थान है गोल्डन रेड कलर्ड लाइट वर्ल्ड। इसलिए हम भगवान को इस तरह के याद करना है, लाइक ए स्टार इन द गोल्डन रेड कलर्ड
लाइट वर्ल्ड। इस तरह हम जितना भगवान शिव जी को याद में रहते हैं उतना हम आत्मा पावन बनते रहते हैं, क्योंकि हम आत्माओं का अंदर है ये 5 विकार का काद। उसके निकालने से सिर्फ एक ही उपाय है, ये है हम अपने को आत्मा समझ भगवान शिव जी को याद करना है। इसको कहते हैं राजयोग, भारत की बहुत पुरानी योग। इस योग से ही आत्मा पावन बनेंगे, आत्मा स्वर्ग में जन्म लेंगे। आत्मा स्वर्ग जाने के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक है आत्मा को पावन बनना है, दूसरा आत्मा में दैवी गुण भरना है। हम जब भगवान शिव जी की याद में है हम आत्मा पावन बनेंगे। हम जब भगवान शिव जी के ज्ञान को पढ़ते हैं, उसको धारण करते हैं, तब हम हमारे में दैवी गुण बढ़ते जाएगा। तो हम जब योग में है आत्मा पावन बनेंगे ना, इसलिए वो लोग पुरानी चीज़ों को आग में डालते हैं होली के पहले दिन में, जिसको होलिका दहन कहते हैं। हमारी पुरानी संस्कार है विकारों को संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, ममत्व, अहंकार, उसको जलाने के उपाय हम भगवान शिव जी को याद में रहना। होली का दिन में हर एक को कलर पाउडर डालते रहते ना, इसका अर्थ हम योग के साथ भगवान शिव जी का ज्ञान भी लेना है। हम जितना समय उस ज्ञान को विचार चिंतन करता है उतना हमारे में दैवी गुण बढ़ते रहते हैं। इस दैवी गुण के बजाय वो कलर पाउडर डालते हैं, क्योंकि हम आत्मा अब बहुत काला है इस विकार के कारण। इसलिए हम जब पावन होते हैं भगवान शिव जी की याद में होने लिए, और जब हम इस ज्ञान का पॉइंट्स को विचार करते रहते हैं, धीरे धीरे ये ज्ञान का पॉइंट्स हमारे में दैवी गुण बदलते हैं। पहले हमारे में है आसुरी गुण, इस ज्ञान लेने के बाद उस आसुरी गुण निकलते हैं और दैवी गुण हमारे में धारण होते हैं। इसलिए होली का समय में कलर पाउडर 1-2
ऊपर जब डालते हैं उस समय उनका पहला कलर चेंज हो गया ना। ऐसे ही हम भगवान की ज्ञान लेते लेते हमारे आत्मा की कलर भी चेंज हो गया, अर्थात आत्मा के गुण बदल जाएंगे। ओम शांति। हैप्पी होली टू एवरीबडी।